ये कुछ चंद्र लोग ऐसे हैं जो शंकर वर्णी है, वो हिंदू नहीं कह सकते हम उनको, वो क्या है उनको कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे लोग जो हैं वो 400 परिवार हैं जो इनके उस पर समर्थन में आए हैं। कोई बुद्धिजीवी, कोई भारतीय संस्कृति को मानने वाला इसका समर्थन नहीं करता। तो माँ बाप की खुशी भी यही होती है, इतना पढ़ाते हैं लिखाते हैं, कहाँ जाते हैं, कॉलेज वाले हैं, ये सबसे ज़्यादा तो कॉलेज वाले ये पढ़े लिखे ही समाज को बिगाड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं ये कॉलेज वाले सुधर जाए तो हर बच्चा सुधर जाएगा। उसी से पूरे संसार की उत्पत्ति हुई, आज पूरा विश्व इतना बड़ा हुआ। और पिछले दिनों 2016 में समलैंगिकता एक अपराध था, कुछ लोगों ने साजिश करके उसको अपराध से हटा दिया। उसके बाद लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़की लड़की से शादी कर रही है, तो कोई भी समाज का व्यक्ति इस बात का विरोध नहीं कर रहा। 100% हर जगह माना गया है। आज पूरा 1% तत्व के लेके हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट बड़े देश इतना लालसाई क्यों है, ये कहने लगे हैं। ये भी एक सोचने की बात है। और 99% की सोच नहीं रहे। क्या लड़का लड़की से शादी करेगा तो लड़कियां कहाँ जाएगी, और आजकल ना लड़की लड़की से शादी करेगी तो लड़का कहाँ जाएगा। ये सब ऐसा कर लेंगे तो फौजी कहाँ से आएंगे, सिपाही कहाँ से आएंगे। जब सरकार विरोध ही नहीं करने किन चीज़ों का, कितने घर उजड़ेंगे, कहाँ से बच्चे पैदा होंगे, यो बोल रही थी मैं। तो सरकार को इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। लड़की लड़की से शादी करेगी, आदमी आदमी से शादी करेगा तो संतान कहाँ से आएगी, देश का भविष्य कहाँ से आएगा। जो हमारे बॉर्डर पे फौजी हैं वो कहाँ से आएगी। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो आने वाले टाइम में ये विकराल रूप ले लेगा। जब ये कुदरत ने दुनिया बनाई, उस वक्त विवाह शादी का सिस्टम भगवान ने बनाया था, नर मादा का सिस्टम भगवान ने बनाया था। उसी से पूरे संसार की उत्पत्ति हुई, आज पूरा विश्व इतना बड़ा हुआ। और पिछले दिनों 2016 में समलैंगिकता एक अपराध था, कुछ लोगों ने साजिश करके उसको अपराध से हटा दिया। उसके बाद लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़की लड़की से शादी कर रही है, तो कोई भी समाज का व्यक्ति इस बात का विरोध नहीं कर रहा। जो जिसने करना है वो कर रहा है। मगर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट चंद लोगों के कारण से, चंद लोगों के मात्र कारण से इसको कानून बना करके 143 करोड़ देशवासियों पर जो थोपना जा रही है, उसका हमारा विरोध है। भारत लोकतंत्र देश है, तो लोकतंत्र देश में कानून बनाने का अधिकार किसको है? भारत की संसद को है, जो देश के संविधान ने दे रखा है। कानून बनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को मान्य नहीं है, इसलिए सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार देने का काम सुप्रीम कोर्ट करेगी क्या? वो काम है संसद का, वो काम राज्य सरकारों का। इसलिए हम आज इस प्रदर्शन के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि 5-5 घंटे इस मैटर पे आप सुनवाई करके देश के करोड़ों लोगों की खून पसीने की कमाई को बहा रहे हो। ये मैटर संसद के ऊपर छोड़ो, राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ो, देश की धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के ऊपर छोड़ो, और जो देश के बड़े मसले हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या नियंत्रण कानून, उसके ऊपर ध्यान दो। यूसीसी, उसके ऊपर ध्यान दो, जो बरसों से लटके पड़े हैं। इसलिए आज हमने मुख्य न्यायाधीश जी को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति जी को, गृह मंत्री जी को, कानून मंत्री को अपना ज्ञापन दे करके ये मांग की है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने आप को इस मसले से पीछे हटाए। जो काम संसद का है वो संसद को करने दें, राज्य सरकारों को करने दें। अगर आप ऐसी व्यवस्था खड़ी करोगे, लिबरलेशन को हम देख रहे हैं, लिबरलेशन के कारण से आए दिन कितनी विपत्तियां, कितनी कृतियां सामने आ रही हैं। ऐसा ही अगर ये कानून बना करके थोपा गया, अव्यवस्था देश में फैलेगी। देश का सनातनी हिंदू, देश का संत समाज इस बात को कतई भी बर्दाश्त नहीं
नहीं करेगा, हो सकता आने वाले दिनों में अगर ये कानून ज़बरदस्ती थोपा गया, जो मान सम्मान इज्जत आज माननीय सुप्रीम कोर्ट की देश के लोग कर रहे हैं, उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इसलिए हम निवेदन करने आए हैं, बेनती करने आए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि इस मैटर से अपने आप को विड्रा करे, ये मैटर देश की संसद में छोड़े, जैसे वो करना चाहे वो वैसे करें, जिसका जो काम है वही वो काम करे, देश के लिए, समाज के लिए और हमारी सुप्रीम कोर्ट के लिए भी यही अच्छा होगा। यही कहने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। 100% हर जगह माना गया है। आज पूरा 1% तत्व के लेके हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट बड़े देश इतना लालसाई क्यों है, ये कहने लगे हैं। ये भी एक सोचने की बात है। और 99% की सोच नहीं रहे। हम यूनाइटेड हिंदू फंड के माध्यम से, यूनाइटेड हिंदू मंच से, मैं श्री दिगंबर नागा बाबा श्यामगिरी महाराज माननीय सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ उनके ध्यान दिलाने के सारा NCR का साधु संत, दिल्ली संत महामंडल सब आज इस मंच पर ये कहने आया है कि आपका जो कार्य है वो कार्य करें। जो कार्य कानून बनाना हमारे पार्लियामेंट का है, उनको सौंपे। जो आपका कार्य है वो आप करें। परंतु ये कहाँ की संस्कृति है, हमारे सनातन धर्म की प्राचीन संस्कृति। आप ये लगाइए कि एक औरत से शादी करेगी, एक लड़का लड़के से शादी करेगा, तो सृष्टि का नियम फॉलो कौन करेगा? मैं ये है कि सोच का कि ये गलत है जो भी है। फिर तो आजकल ना बच्चा कोई बात ही नहीं मानेगा माँ बापों की, जैसे ये चल रहा है इसको ना बंद कराया जाए। हमारी तो सोच ही यही है कि लड़का लड़की से शादी करेगा तो लड़कियाँ कहाँ जाएगी, और आजकल ना लड़की लड़की से शादी करेगी तो लड़का कहाँ जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं, फिर हंसाई है। हाँ, मेन चीज़ ये है कि बंद करो। फिर तो ये है कि माँ बापों की बात ही मानना बच्चा वो नहीं करेगा कि हम तो अपनी मर्जी से ही करेंगे सारा कुछ, तो माँ बाप फिर कहाँ जाएंगे। इस मारे तो हमने ये धरना प्रदर्शन चालू करा है कि इसको ना सुप्रीम कोर्ट तक जाए, आवाज़ दी जाए, तो इसको भैया बंद करवाओ। ये सब ऐसा कर लेंगे तो फौजी कहाँ से आवेंगे, सिपाही कहाँ से आवेंगे, जब सरकार विरोध ही नहीं करने की इन चीज़ों का, कितने घर उजड़ेंगे, कहाँ से बच्चे पैदा होंगे। यो बोल रही थी मैं, तो सरकार को इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। सरकार खुल का विरोध नहीं कर रही है। हाँ, करना चाहिए ना। तो हम इसलिए धरने पे बैठ गए, तो हम करवा के मानेंगे। हमारे बच्चों के आगे के लिए संस्कृति खत्म होने लग रही। बच्चा किसी भी बिरादरी में शादी कर रहा है, कई लड़की से कर ले, कई हिजड़ों से भी कर रहे, तो कितने घर उजड़ रहे। जब बच्चे नहीं होने के तो संसार कहाँ रहेगा, कहाँ हिंदुस्तान रहेगा। ये दूसरे देश की परंपरा हमारे देश में चला दी। बढ़ रही, खूब बढ़ रही। बच्चे बात नहीं मानते तो किस लिए, इसलिए तो नहीं मान रहे ना, अपनी मर्जी के बच्चे हो रहे। आप लोग विरोध करते हैं? हाँ, इस बात का विरोध कर रहे हैं हम, विरोध भी कर रहे हैं हम, इसलिए जो सरकार। आजकल के बच्चे इतने जिद्दी हो गए हैं कि ये नहीं देखते कि ये किन्नर है या ये कोई लड़का है, ये किन्नरों से भी शादी कर रहे हैं। और किन्नर इतने हावी हो रहे हैं कि वो उनको हटने नहीं देते हैं, उनको अपने में सम्मिलित करते हैं कि ये हमारे में समा जाए। तो हमारा कानून कहता है कि भाई समानता का अधिकार है, समानता का कानून। नहीं, ये गलत है, ये कोर्ट के हिसाब से भी गलत है। देखो, हमारी सुनो तो बच्चे उसी हिसाब से शादी करें जिस हिसाब से माँ बाप चाहते हैं। क्यों, माँ बाप की खुशी भी यही होती है। इतना पढ़ाते हैं लिखाते हैं, कहाँ जाते हैं, कॉलेज वाले हैं, ये सबसे ज़्यादा तो कॉलेज वाले, ये पढ़े लिखे ही समाज को बिगाड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं ये कॉलेज वाले सुधर जाए तो हर बच्चा सुधर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट डे बाई डे समलैंगिकता के ऊपर सुनवाई कर रही है। हमारी भारत सरकार ने भी पहले ही कह दिया है कि कानून बनाने का काम संसद का है, राज्य सरकारों का है। तो ये मैटर संसद के ऊपर, राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। मगर सुप्रीम कोर्ट न जाने किस दबाव में काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट मात्र 400 परिवारों की चिट्ठी के ऊपर काम कर रही है, या सुप्रीम कोर्ट 34 देशों में समलैंगिकता लागू है इसलिए काम कर रही है। पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लिव इन रिलेशन का एक मैटर हमारे देश के ऊपर थोपा गया था, जिसके कारण से बहुत सी अव्यवस्थाएँ, कृतियाँ समाज में आई हैं, देखने को मिल रही हैं। आए दिन लिव इन रिलेशन में रहने वाले जोड़े लड़कियों की हत्या कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, जिसका कुछ हो नहीं पा रहा। एक और नया लड़का लड़के शादी करेगा, लड़की लड़की ये शादी करेगी, ये बहुत अव्यवस्था खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, जिसका पूरे देश में विरोध है।
डॉक्टर हिंदू फ्रंट ने आज संतों के मार्गदर्शन में अपना सांकेतिक धरना दिया है। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को, कानून मंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को अपना ज्ञापन दे करके उनसे ये मांग की है कि इस मामले से सुप्रीम कोर्ट अपने आप को विड्रा करे। 400 परिवारों के लिए अगर देश का संविधान ऐसा है कि 400 परिवारों के लिए देश की हम उसको मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, सिर्फ 400 परिवारों के लिए। हमारे भगवान ने एक नियत बनाई है, जैसे औरत बनाया, आदमी बनाया। औरत आदमी जिससे एक संतान उत्पन्न होती है जो आने वाले टाइम में देश का भविष्य तय करती है। अगर हम लड़की से शादी करेगी, आदमी आदमी से शादी करेगा तो संतान कहाँ से आएगी, देश का भविष्य कहाँ से आएगा, जो हमारे बॉर्डर पे फौजी हैं वो कहाँ से आएगी। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो आने वाले टाइम में ये विकराल रूप ले लेगा। हम नहीं चाहते ये विकराल रूप ले, इसे रोका जाना चाहिए। एक बात बताओ, आप मीडिया वाले हो, बाकी आम जनता से मैं पूछता हूँ, अगर किसी की बहन होती है, उसकी शादी होती है तो जीजा आता है, भाई होता है, उसकी शादी होती है तो भाभी आती है। अब भाई भाई से शादी करेगा तो भाभी कहाँ गई, बहन बहन से शादी करेगी, यानी बहन दो औरतें आपस में शादी करेंगे तो जीजा किसे कहेंगे? क्या एक औरत को जीजा कहोगे? ऐसी छोटी छोटी बातें जो विकराल रूप ना ले लें, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम कहते हैं इसके ऊपर तुरंत रोक लगाए। आप इस पर जो अपना निर्णय देना चाहते हैं उस पर तुरंत रोकें, अन्यथा इसका अंजाम बुरा होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट जी को चेतावनी कहो या कहिए कि आप मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये कानून भारत देश में कतई लागू नहीं होना चाहिए। अगर लागू हुआ तो इसका दुष्प्रभाव गलत होगा। जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी भी धूमिल होगी, जो इज्जत है वो भी धूमिल होगी, क्योंकि कोई लोग ये नहीं चाहते। आप जन समुदाय से आप पता कीजिए कि आप ऐसी चीज़ लागू करना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये पश्चिम की सभ्यता है। जो कुछ भारत विरोधी ताकतें यहाँ पे ऐसी लागू करवाना चाहती हैं, भारत का भविष्य अंधकार में डालना चाहती हैं, जिसे हम रोकना चाहते हैं और रोक के रहेंगे और रुकेगा, हर हाल में रुकेगा। जय श्री राम, भारत माता की जय। जो अश्लीलता है हमने कहते हैं ये भी नहीं होनी चाहिए, ये भी रुकनी चाहिए। एक कपड़े होते हैं जो हमारी बहन भी होगी, हमारी बेटी भी होगी, हम भी कहेंगे उसे बेटा कपड़े ऐसे पहनो कि दूसरे की नज़र तुम्हारे ऊपर ना पड़े, दूसरे की नज़र तुम्हारे ऊपर ना पड़े, जिससे जो आए दिन कानून को दाव पे रख के ऐसे ऐसे काम होते हैं जो मैं बोलना नहीं चाहता, वो रोकना है तो आपको कपड़े की अश्लीलता को रोकना चाहिए और रुकनी चाहिए। ये तो हाथ जोड़ के ही प्रार्थना कर सकते हैं कि हर बहन बेटी को मैं यही कहूँगा कि कपड़े इतने पहने कि तन ढका हो। तन ढका होगा तो मन साफ होगा, मन साफ होगा तो आपका बलात्कार आदि कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा। आवर करके भी इसका मैं विरोध करता रहूँगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हम ही नहीं, पूरा संत मंडल इसका विरोध कर रहा है, और जब संत मंडल कर रहा है तो पूरा हिंदू समाज इसका विरोध करेगा। ये कुछ चंद्र लोग ऐसे हैं जो शंकर वर्णी हैं, वो हिंदू नहीं कह सकते हम उनको, वो क्या हैं उनको कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे लोग जो हैं वो 400 परिवार हैं जो इनके उस पर समर्थन में आए हैं। कोई बुद्धिजीवी, कोई भारतीय संस्कृति को मानने वाला इसका समर्थन नहीं करता। मैं माननीय उच्च न्यायालय से विनम्र निवेदन करता हूं कि इसमें जनमत संग्रह करा ले। अगर वो जनमत संग्रह में जीत जाएं तो इस कानून पे अपना समय जाया करे, नहीं तो अगर सुप्रीम कोर्ट जनमत संग्रह कराने में सक्षम नहीं है तो जनमत संग्रह संसद कराता है, हमारे देश की जनता कराती है। वो पार्लियामेंट में सदस्य चुन के आते हैं, उनके ऊपर छोड़ दे, देश की संविधान देश की विधानसभाओं पे छोड़ दे, वहाँ से जो लोग चुन के आए हैं हर प्रदेश से अपने उनको मंगवाएं और देश पे संसद को दें और उस प्रक्रिया में इसको कानून बनने दें। सुप्रीम कोर्ट इस पर हस्तक्षेप ना करे, अपना समय जाया ना करे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।